I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want. तो आज हम लोगों की टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में रिमूवल ऑफ टू रहेगा। ये एक आज का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसी टॉपिक को आज वन बाय वन करके एक एक टॉपिक सबका एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन यात्रा पे आप सभी लोगों का स्वागत है और इसको एक एक पॉइंट कवर करेंगे आज के इसके। तो रिमूवल ऑफ टू, कल उस दिन आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में डिग्री को पढ़ा कि डिग्री को किस तरह कैसे इंटरचेंज किया जाए, कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। आज हम लोग करते हैं रिमूवल ऑफ टू की बात। ये हम लोगों की हेडिंग आज की है। आज हम इसी पे बात होगी हम लोगों की रिमूवल ऑफ टू। अच्छा देखिए, टू को अगर चेंज करना है, बात की डबल ओ की आती है, तो टू को चेंज करना है तो किस तरीके से और कैसे चेंज करना है। इसको ये चेंज होता है 6 टाइप्स में, 6 तरीके से ये डिवाइड होता है, 6 प्रकार से ये काम करता है अपना। अब देखिए, पहले जैसे मान लीजिए अगर आप बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, टू का जो ये टी डबल वो है, इस टू का अर्थ निकल आएगा। टू का अर्थ क्या आएगा, टू का जो मीनिंग, टू का जो अर्थ निकल के आता है वो आता है एक्सेस। इंग्लिश में आता है एक्सेस। इसकी हिंदी बन क्या आएगी, उचित से अधिक। उचित से अधिक, ये इसकी मीनिंग बन के आएगी। अब देखिए, अगर टू के साथ इस टी डबल ओ के साथ ये टू लगा है तो इसका सेंस बन के आता है, ये निगेटिव सेंस देता है। ये कैसा सेंस रहेगा, ये टू के साथ अगर टू लगा है तो कौन सा सेंस बन के आता है, ये निगेटिविटी व्यक्त करता है। क्या करता है, नकारात्मक व्यक्त करता है। ठीक, निगेटिव सेंस या निगेटिविटी लिख देते हैं। व्यक्त करता है या डिनोट करता है। पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए, अब जब इसको ट्रांसफर करेंगे, मींस चेंज नहीं, इसको जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो टू को हटाकर टी डबल ओ, इस टू को हटाकर क्या लिख देंगे, टू को हटाकर सो का यूज कर देते हैं। अब इसका एक पैटर्न बना दे रहे हैं। देखिए, ये लिखा गया टू, इसके प्लेस पे जब आप चेंज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये ट्रांसफर होकर किसमें हो जाएगा। अब देखिए, ये जो डॉट डॉट है, ठीक, इसकी जगह पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, ठीक, फिर डॉट डॉट कर देंगे। अगर मान लीजिए यही चीज, ये आपका पैटर्न बन गया, और यही चीज अगर सेंटेंस पास्ट में है,
तो कैन नॉट गो किसमें, कुड नॉट कर देंगे बस। ये प्रेजेंट में कैन नॉट रहेगा और पास्ट में क्या हो जाएगा, कुड नॉट। अब इसका एग्जांपल हम समझा रहे हैं, एक बार फिर से इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए हमने लिखा क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जो रिमूवल ऑफ टू है, ये सेकेंड टॉपिक में समझा रहा हूँ आपको। देखिए जब भी एक टी डबल ओ दिखेगा तो इसका इंग्लिश सेंस एक्सेस और हिंदी क्या कहते हैं, उचित से अधिक। ठीक, पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर टू के साथ टू लगा है तो इट मीन सेंटेंस निगेटिविटी व्यक्त करता है या निगेटिव सेंस देता है, जो समझ पाया। तीसरा, इस टू को हटाकर उसके प्लेस पे क्या यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। तीसरा, पैटर्न बनाते हैं तो जो टू दिया है वो टू किस में चेंज हो जाएगा, सो में। सो के बाद अब यहाँ पे ये जो भी लिखा रहेगा उसको रखेंगे, दैट हो गया। सब्जेक्ट जो रहेगा कैन नॉट हो जाएगा, जो बाकी सेंटेंस के रिमेन सेंटेंसेज हैं उस पर पार्ट लिख देंगे। अच्छा, इसी चीज को अगर ये पास्ट में हो गया तो कैन नॉट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है he is too weak to run। अब देखिए यही जो हमने लिखा है इसी को बता रहे हैं। आप इसकी हिंदी, अगर हिंदी सेंस निकालेंगे तो क्या कहेंगे, वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। वो इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो नेगेटिविटी सेंस आया कि नहीं आया। अब हमने कहा क्या है, हमने कहा है ही इज टू वीक टू रन। अब किसको किसको चेंज करना, पहले इसको चेंज करेंगे। तो पहले क्या किया जाएगा, ही इज टू है, टू चेंज हो जाएगा किसमें, सो में। ही इज सो वीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इसको यहाँ दैट करेंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ दिया है वहां यही रखेंगे। फिर अब ये जिससे मालूम हो रहा है कि प्रेजेंट में है तो यहाँ कैन नॉट कर दिया हमने, और रन का रन ही कर दिया। हो गया कि नहीं हो गया। एक दूसरा और एग्जांपल देख लीजिए, she is too old, she is too old to climb up the tree। यही है सेंटेंस। अब तो आपके लिए इजी हो गया होगा। पहले क्या करेंगे, पहले ही सी, ठीक, इज है, इज को रख दिया, इस टू को किस में चेंज करेंगे, सो में। ये जो एडजेक्टिव दिया है ओल्ड, इसको रख दिया हमने। अब इसके प्लेस पे क्या करेंगे, दैट। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, सी कर दिया, प्रेजेंट में है। कैन नॉट हो गया, क्लाइंब ऑफ द ट्री। ये आंसर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसका ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक। तीसरा पॉइंट, एक एग्जाम्पल इसका और देखिए, ही वॉज, यहाँ too tired to do
एनीथिंग। अब यही सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा वाज लगाए तो इट मीन से क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले आप सब्जेक्ट देख लीजिए, इसका आंसर ये क्वेश्चन बना लीजिए, इसको आंसर बना लीजिए। आपने क्या किया, ही कर दिया, हो गया। वाज आप सीधे सीधे रखेंगे। इस टू को हमने क्या बताया, सो में चेंज कर दिया। ये जो एडजेक्टिव आपका टायर्ड है, टायर्ड हो गया। और टू डू, अब इसको चेंज करेंगे तो दैट ले आएंगे। सब्जेक्ट क्या लगा है, ही है, ही को रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट, तो ये चूंकि पास्ट से है तो कुड नॉट कर देंगे। ही कुड नॉट डू एनी क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, तब सेकेंड टाइप का समझा रहे हैं। अब सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं कि सेकेंड टाइप पर कैसे इसको चेंज कीजिएगा। ये तो फर्स्ट टाइप आपका था, अब टाइप नंबर सेकेंड पे आते हैं। अच्छा, टाइप नंबर सेकेंड की क्या बात कर लेते हैं। तो टाइप नंबर सेकेंड जो है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, सब्जेक्ट दिया ही नहीं रहता है। तो अब जब सब्जेक्ट दिया नहीं रहेगा तब के लिए क्या करेंगे, देखिए एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दिया है द माउंटेन इज टू हाई to climb it up। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर मैं इसको पहले समझा दूं फिर आपको बता रहे हैं। माउंटेन दिख रहा है, इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। ये नहीं इसने बताया कि कौन इस पे चढ़ेगा, चढ़ाई कौन करेगा इस माउंटेन पे। हाँ, इस हाई जो माउंटेन दिखाई दे रहा है इसमें किसी का नाम ऐसे इसने दिया नहीं है। तो पहला इसका क्या बन जाएगा, इसको नोट कर लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट स्पष्ट मीन्स क्लियर नहीं रहता है। नोट कर लीजिए ऐसे, सब्जेक्ट हिंदी में स्पष्ट, इंग्लिश में क्लियर नहीं होता है। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसके साथ, जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट वहां पर मालूम ही नहीं चल रहा कि क्या है, तब सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या लिख देंगे, वहां पे सब्जेक्ट के प्लेस पे देखिए, सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा शब्द, वन। क्या करेंगे, वन लिखेंगे और वन के साथ क्या करेंगे, वन को ही सब्जेक्ट मान करके सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न आपका क्या बन जाएगा, वही जो सेम पैटर्न था सेम उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक, वन कैन नॉट, अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट हो जाएगा, पास्ट में है तो कुड नॉट। मीन्स आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे देखिए वन आप कर देंगे, फिर यहाँ जो डॉट डॉट हो जाएगा, प्रेजेंट है दैट कर देंगे। हाँ, दैट वन कैन नॉट, यहाँ इस तरीके से बना देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको सेट कर दे रहे हैं। देखिए, तो इसका आंसर यहाँ, ये आंसर यहाँ कर दे रहे हैं। पहले क्या लिखिए, द माउंटेन हो गया,
इज हो जाएगा। अब टू, ये जो टू है ये किसमें चेंज हो जाएगा? टू चेंज इनटू शो, टू चेंज इनटू शो। हाई हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर ये टू, तो यहीं से आप कर देंगे दैट। सब्जेक्ट हमने क्या कहा है? सब्जेक्ट के स्थान पर आपने क्या किया? वन रख दिया, दैट वन। अब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट कर दिया, पास्ट में होता तो कुड कर देते। वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप, हो गया। एक दूसरा देख लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। द वॉल इज टू और टू टच। अब इसको क्या कर देंगे? फिर इसका आंसर बनाएंगे, तो द वॉल अपने प्लेस पे। क्लियर? इज चेंज हो जाएगा सीधा सीधा इज में, टू को चेंज कर देंगे किसमें? शो में। अब उसके बाद क्या करेंगे? क्या किया जाएगा? टू चेंज हो गया किसमें? शो में। फिर ये जो दिया है इसका हॉट यहाँ हो गया, फिर आते हैं यहाँ, तो इस प्लेस पे क्या करेंगे? पहले हम दैट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, जब सब्जेक्ट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस चीज को नोट कीजिएगा। वन हो जाएगा कैन नॉट टच, ठीक। अब टाइप नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। टाइप पे तीसरी टाइप की बात कर लेते हैं। तीसरा टाइप होता क्या है? देखिए, ये सेंटेंस जो रहेगा वो फार से रिलेटेड रहेगा। पहले एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, सेंटेंस दिया है, ही इज टू स्लो फॉर अ रेशन। यही सेंटेंस है। तो अब इसको यहाँ नोट करते जाइएगा क्या करना है। अगर सेंटेंस में फॉर दिया है तो फॉर ए के लिए जो भी डॉट डॉट है, फॉर ए के लिए आप क्या करेंगे? पहले दैट लिख दिए प्लस सब्जेक्ट हो गया, शॉर्ट फॉर्म यही कर दिए। सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट के बाद बी हो जाएगा, फिर डॉट डॉट जिस चीज का ठीक। और अगर पास्ट है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में दिया है तो कैन नॉट को किसमें कर देंगे? कुड नॉट में कर देंगे। ये पैटर्न आपका रहेगा। अब आइए देखिए, ही हो गया, इसका आंसर लिख देते हैं। ही हो गया, इज हो गया, टू चेंज इनटू शो हो जाएगा, स्लो हो गया। अब फार ए है तो फार ए रहेगा या नहीं रहेगा? बताइए। रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने कहा कि फार ए के लिए क्या करेंगे? दैट लगा देंगे, दैट दैट। अब सब्जेक्ट हो जाएगा, ही है, ही को यहाँ कर दिए। फिर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट हो गया, उसके बाद बी हो जाएगा और रेशर हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए, इसका पास्ट का देख लीजिए। सी वॉज टू डल, सी वॉज टू डल फॉर अ wrangler
यही है, ठीक है। अब ये तो इजी हो गया होगा। क्या करना है आपको, पहले क्या करेंगे, पहले सी को आप रखेंगे, फिर अब देखिए कि ये पास्ट में वाज हो गया तो वाज रख देंगे, टू चेंज हो जाएगा सो में, डल अपने प्लेस पे रहेगा, फार के प्लेस पे, फारे की प्लेस पे दैट रखेंगे, सब्जेक्ट वहाँ सी दिया है तो सी कर देंगे, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट। तो वाज दिया है तो इट मींस यहाँ पे कुड नॉट रहेगा और रैंडर को वैसे कर देंगे। आइए देखिए इसका ये क्वेश्चन बना लीजिए और ये आंसर आपका सी वाज हो गया, टू को किसमें चेंज कर दिए, शो में कर दिए, डल हो गया, फारे को चेंज करेंगे तो फारे के प्लेस पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, सब्जेक्ट सी है, सी यहाँ कर दिए, प्रेजेंट पास्ट में है तो कुड नॉट कर दिए, और इसको कुड नॉट के बाद बी लगा दिए, और लास्ट में रेगुलर हो गया, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नोट कर डालिए। फिर टाइप नंबर 4 बताते हैं। बात कर लेते हैं टाइप नंबर 4 की। अब देखिए अभी तक तो आपने देखा कि 2.2 दिख रहा था, चाहे वो टाइप फर्स्ट हो, टाइप सेकेंड हो, टाइप थर्ड में 2.4 करके था। अब मान लीजिए टाइप 4 की बात कर लेते हैं। टाइप 4 की बात होती है तो टाइप 4 में क्या होता है कि सेंटेंस में खाली TOO दिया है। एक सेंटेंस लिखते हैं सिंपल सा, ही इज टू क्लेवर, ही इज टू क्लेवर। अब यहाँ .2 नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें खाली एक टू यही बस दिया है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस हो तो आपका काम क्या होता है, पहले ध्यान से सुनिए। इसका जो ये यहाँ पे इसका सेंस निकल के जो आएगा, ये इसका सेंस निकल के आएगा उचित से अधिक, हिंदी में इसको उचित से अधिक मीन्स आप अपनी भाषा में जो हम लोगों का हिंदी की टॉपिक लैंग्वेज होती है उसमें कह सकते हैं जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए या उससे अधिक, उससे अधिक, ठीक, ये चीज हो गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आएगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया उसकी सेंस की बात की। दूसरा पॉइंट जो एडजेक्टिव रहेगा उसमें, एडजेक्टिव कौन सा, यहाँ पे क्लेवर दिया है तो उस एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव। एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये कंपैरेटिव में है, ER लगा है, कंपैरेटिव डिग्री, उसको क्या करेंगे, लगा करके जब आप आंसर लिखेंगे तो पहले क्या कर देंगे, देन ही शुड बी, और चाहे इसको लिखे देन ही शुड बी, और देन इट इज प्रॉपर। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अब आइए इसको, ये 2 पॉइंट इसका था। पहला क्या है कि 2 का जो सेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जितना होना चाहिए उससे अधिक, पहला सेंस निकल के आएगा। जो एडजेक्टिव दिया है क्लेवर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हम कर रखेंगे, वैसे सेम क्लेवर ही रखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, फिर देन लगा देंगे, ही लगा देंगे, शुड लगा देंगे, बी लगा देंगे। अगर मान लीजिए ये नहीं समझ में आता है तो आप इसको लगा दीजिए, देन इट इज प्रॉपर। लेकिन हैबिट में ये अक्सर रहता है, इसी को लोग लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको पहले लगाइए। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम दोनों लगा के दिखा दे रहे हैं, ही इज। अब 2 किसमें चेंज हो जाएगा, 2 को हटा ही देते हैं तो ही इज क्लेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लेवर।
देन हो जाएगा इट, पहले इट वाला कर देंगे, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, ये हो गया। या ही इज clever then he should be full stop। ये दूसरा देख लीजिए, he is a question या आंसर, क्वेश्चन, he is too lazy। अगर ऐसा आ गया तब क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो इसने पहले जैसे यहाँ क्लेवर लिखा था, क्लेवर ही है यहाँ पे, अब लेजी दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। मीन्स आंसर देखिएगा, ही इज, टू को यहाँ से रिमूव करते हैं, लेजी, तो लेजी का क्या हो जाएगा, लेजियर हो गया। यहाँ देखिए क्लेवर नहीं लिखे हैं, CLEVER, इसको क्लेवर कर देते हैं ऐसे, हो गया, ये क्लेवर रहेगा, ठीक है। तो ही इज लेजियर हो गया, देन लगा दीजिए, उसके बाद इट इज हो जाएगा, प्रॉपर होगा। ये नहीं समझ में आता है, इसको कर दीजिए, ही इज लेजियर हो गया, देन हो जाएगा, ही हो गया, शुड हो गया, बी हो गया। ये टाइप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 5 पे। देखिए, अगर मान लीजिए TOO, ये टू, सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस दिया है टू, और टू के साथ अगर फॉर का यूज कर दिया है, फॉर, तो फॉर के प्लेस पे आप क्या कर देंगे, दैट इट और दैट आई कैन नॉट। देखिए, इसको पहले टाइप नंबर 5 लिख लेते हैं। टाइप 5 पे आते हैं। एक एग्जाम्पल पहले लिखें, ही इज, देखिएगा, ही इज टू इंटेलिजेंट फॉर मी। हम बात किसका कर रहे थे, इस टू और इस फार की बात कर रहे थे। अब देखिए, ये टाइप 5 जो है सबसे अलग हो गया है, ठीक। तो अब ये तो टू चेंज हो जाएगा किसमें, टू चेंज इनटू सो, टू किसमें चेंज हो गया, सो में। लेकिन जब ये फार चेंज होगा, फार को आप ट्रांसफर, चेंज ना कहिए, ट्रांसफर कहिए, ट्रांसफर जब आप करेंगे तो ये दैट किसमें हो जाएगा, दैट इट और दैट आई, ये पैटर्न है, इसको, इसमें कोई संशोधन आपको करना नहीं है, ठीक। तो आप क्या बनाएंगे, अब देखिए, अभी ये चेंज हो जाएगा, कैसे करेंगे, ही अपने आंसर देखिए, ही अपने प्लेस पे, इज ऐसे रहेगा, टू चेंज इनटू सो यहाँ पे हो गया, ही इज सो इंटेलिजेंट को आपने वैसे रख दिया, इंटेलिजेंट को आपने वैसे रख दिया। अब यहाँ पे दैट वाला अगर लगा देते हैं, दैट इट, तो भी सही है। और एक अगर मान लीजिए इस तरह लगाते हैं, तो फिर फॉर के प्लेस पहले आपने क्या किया, दैट लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको चूंकि सब्जेक्ट देना रहेगा, तो आई है, दैट आई। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ प्रेजेंट से, तो आई के साथ यहाँ पे एन, आई एन,
ठीक, नो मैच फॉर हिम। अब ये चूंकि कंपेरिजन से रिलेट कर रहा है, ठीक, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट आई एम नो मैच फॉर हिम, दैट आई कैन नॉट भी लगा सकते हैं। अभी इसका बता दे रहे हैं यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन, द वर्क इज टू लार्ज, द वर्क इज टू लार्ज फॉर मी। अब जब आप इसको बदलोगे, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द वर्क इज टू चेंज हो जाएगा सो में, ये हो जाएगा लार्ज, फॉर की जगह पे दैट लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, कैन नॉट यही बना दे रहे हैं, कैन नॉट। हाँ, अब देखिए चूंकि सेंटेंस इस तरीके से है, इसने क्या कहा है, द वर्क इज टू लार्ज फॉर मी, मीन्स मैं कर ही नहीं सकता, तो इसको ये अलग से बनाना पड़ेगा। द वर्क इज सो लार्ज दैट आई कैन नॉट क्या नहीं कर सकते, हैंडल इट। ये कुछ सेंस ऐसे जोड़ने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि ही इज टू इंटेलिजेंट फॉर मी, तो इसको मैंने क्या किया, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट आई कैन नॉट कर सकते हैं, आई एम नो मैच फॉर हिम, खरा मेरी तुलना उनसे है ही नहीं, वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। तो ये टाइप नंबर 5 का रहा। अब आइए टाइप नंबर 6 पे। अब आते हैं टाइप नंबर 6 पे। तो देखिए टाइप नंबर 6 क्या है, सेंटेंस में नॉट टू का प्रयोग होता है। जब सेंटेंस दिया रहेगा, हाँ, तो सेंटेंस में क्या रहेगा, नॉट टू का एक सेंटेंस, उसमें कहीं ना कहीं नॉट टू यूज रहेगा। जब आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कैन नॉट अगर दिया नहीं है, तो कैन नॉट जैसे आदत थी ना, तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ, सब में आप कैन नॉट का यूज या कुड नॉट का यूज करते हैं। तो कैन नॉट के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, कैन या सिंपल फ्यूचर विल या शैल का यूज कर देंगे। ठीक, दूसरा, अगर वही सेंटेंस पास्ट से रिलेट कर रहा है तो कुड नॉट का मीन्स यहाँ नॉट, कुड नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, कुड का यूज हो जाएगा। सेंटेंस देखिएगा, कुड नॉट के प्लेस पे यहाँ इसको लिख देना है, कुड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, दिया है he was too intelligent not to find solution। यही है, देखिए ही वॉज, अब यहाँ नॉट, यही इसका पहचान बनेगा टाइप 6 का, ये नॉट टू। तो जब नॉट टू रहेगा, तो जब आप ट्रांसफर, अब इसको जब आप ये इसको मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, और जब इसका आंसर आपने बनाया तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि टू जो है ये किसमें चेंज हो जाएगा, सो, ये टू चेंज इनटू सो, तो ही हो गया, वाज हो गया, सो। अब इंटेलिजेंट वैसे रख दिया हमने, क्या कर दिए, इंटेलिजेंट अपने प्लेस पे है, ही वॉज सो इंटेलिजेंट हो गया। अब नॉट टू के प्लेस पे क्या किया जाएगा, या तो कैन रखे या कुछ रखे, तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपको पहले बताया गया है, आप दैट रखेंगे, दैट के बाद जो सब्जेक्ट है ही हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि ये पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, कुड हो गया, ही कुड फाइंड सॉल्यूशन। बात समझ में आया ना, कुड नॉट के प्लेस पे क्या कर देंगे आप, कुड लिख देंगे। एक प्रिंट का देख लीजिए, ही, क्वेश्चन ये है,
he is too clever not to understand it। यही है। अब करना क्या है, ही आंसर लिखिए इसका, ही अब आप अपने प्लेस पे रखा जाएगा, इज अपने टू चेंज हो जाएगा, सो में क्लेवर, क्लेवर है क्लेवर कर देंगे, नॉट टू को हटाएंगे तो पहले आप क्या लिखिए, दैट लिख दिए, दैट के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ ही दिया है, प्रेजेंट में है कैन कर दिए, अंडरस्टैंड दिया अंडरस्टैंड कर दिए, और इट कर दिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।